भक्तों की भाभी सीमा हैदर की नई अपडेट जो है वो सामने आ रही है, जहां यूपी एटीएस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, पर उसी के साथ साथ आईबी भी उनसे पूछताछ कर रही है। और आईबी की पूछताछ में जो भक्तों की भाभी सीमा हैदर गोदी मीडिया पर उछल उछल करके तपाक से हर सवाल का जवाब दे रही थी, वो आईबी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही है। और सचिन से भी आईबी की पूछताछ में कोई सहयोग नहीं मिल पा रहा है। और जब आईबी लगातार शिकंजा कस रही है, तो वही खबर ये भी आ रही है कि सचिन का परिवार जो है वो फरार हो चुका है। और जिस तरीके से मीडिया के सामने आकर के सीमा हैदर ने पूरी तरह से छीछा लेदर की और तमाम तरीके से इंटेलिजेंसी के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए, जो कि कई सारे सबूत सीमा हैदर के खिलाफ अपने ही आप जुटते चले गए। जहां आईबी खड़े अंदाज में उनसे सवाल पूछ रहा है, तो सवाल जनता भी पूछ रही है कि सीमा हैदर सचिन के साथ नेपाल से भारत आए, और जब सचिन के अलावा कोई हैदर होता या कोई मुस्लिम नाम होता, तो अब तक ना जाने परिवार के साथ साथ रिश्तेदारों को भी आईबी ने और यूपी एटीएस ने तमाम तरीके की कार्रवाई करती होती। बुलडोजर भी उनके घर पर चलवा दिया गया होता कि साहब बड़ी आतंकी साजिश होने वाली है। पर यहाँ नाम सचिन है और परिवार जो है वो हिंदू है, तो तमाम तरीके की तस्वीरों को छुपाने की कोशिश भी लगातार की जा रही है। पर आईबी के सवालों से बचने की कोशिश लगातार भक्तों की भाभी सीमा हैदर करती हुई दिखाई दी। और किस तरीके से पूरी रिपोर्ट आईबी के सवाल जवाब की सामने आई है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर के नोएडा स्थित रघुपुरा गांव तक पहुंचने में किन लोगों ने मदद की, इसे लेकर सीमा सही जवाब नहीं दे रही है। सीमा हैदर के पास मिले मोबाइल का डाटा भी नष्ट होने के सबूत मिले हैं। इसके बाद उसे रिट्रीव करने की कोशिश लगातार की जा रही है। वहीं सीमा हैदर के 2 पासपोर्ट को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। सीमा के एक पासपोर्ट में उसकी जन्मतिथि के अनुसार उसकी उम्र 21 वर्ष है। इसे देखकर अधिकारी भी हैरान हैं। आशंका जताई जा रही है कि सीमा हैदर किसी सुनियोजित साजिश के तहत हिंदुस्तान आई है। सूत्रों का कहना है कि सीमा हैदर से पूछताछ के आधार पर नेपाल सीमा पर तैनात सुरक्षा कर्मियों से भी पूछताछ की गई है, जिन्होंने सीमा को बिना वैध दस्तावेजों के भारत में आने दिया। आपको बता दें कि नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने सीमा हैदर की जांच के लिए एटीएस से मदद मांगी थी। एटीएस के वरिष्ठ अधिकारी नोएडा जाकर सीमा हैदर, उसके पति सचिन मीना और ससुर से बीते 2 दिनों से पूछताछ कर रहे हैं। मंगलवार को भी सीमा हैदर से पूछताछ की कमान केंद्रीय एजेंसियों ने अपने हाथों में ले रखी थी। जहां सीमा हैदर से हो रही पूछताछ को लेकर फिलहाल एटीएस के अधिकारियों ने पूरी तरीके से चुप्पी साध ली है। पर डीजीपी मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक इस प्रकरण में सामने आए तथ्यों की जानकारी सीधे गृह मंत्रालय को दी जा रही है। जांच में यह भी पता चला है कि सीमा हैदर कई दिनों से भारत आने का प्रयास कर रही थी। उसके सोशल मीडिया अकाउंट को खंगालने पर पता चला है कि वे अधिकतर एनसीआर के इलाकों में रहने वाले युवाओं के संपर्क में थी। वहीं सीमा और सचिन की काठमांडू में हुई पहली बार मुलाकात और बाद में दुबई से नेपाल आकर काठमांडू में रुकने के बारे में आईबी के अधिकारी अपने संपर्कों के जरिए पूरी तरीके से छानबीन भी कर रहे हैं। वहीं दुबई में भी इमिग्रेशन अधिकारियों से संपर्क साधा जा रहा है, ताकि पता लगाया जा सके कि उसने पाकिस्तान से दुबई आने और फिर नेपाल जाने के लिए किस पासपोर्ट का इस्तेमाल किया था। पबजी खेलते खेलते भारत के सचिन मीना को दिल दे बैठी पाकिस्तान की सीमा हैदर
अब एटीएस के सवालों में पूरी तरीके से उलझ गई हैं, जो तपाक से हर सवाल का जवाब दे रही थी। कभी जांच एजेंसियों के हर सवाल का तपाक से जवाब देने वाली सीमा हैदर ने बीते 2 दिन एटीएस के सवालों का सामना किया, लेकिन अब कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब वे नहीं दे पा रही हैं। ऐसे में जांच एजेंसियों का उसके पाकिस्तानी जासूस होने की आशंकाओं को बल मिल रहा है। सीमा ने सेना के अधिकारी को फेसबुक व फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी थी, लेकिन क्यों ये नहीं बताया। 8 मई को पासपोर्ट जारी हुआ तो 10 मई को ही कैसे छोड़ दिया गया पाकिस्तान से नेपाल दस्तावेज लेकर आई, भारत में दाखिल हुई तो एक सिम नेपाल में क्यों फेंका गया। 70,000 के मोबाइल को 2-3 दिन में ही क्यों फेंक दिया गया। सीमा ने शुरू से बताया कि उसने 12 लाख में पाकिस्तान में घर बेचा और फिर उस पैसे से भारत आए, लेकिन मकान बेचने की अब तक पुष्टि नहीं हो सकी है। वहां उसके किराए के घर में रहने की बात की पुष्टि हुई है। सीमा ने किसके जरिए मकान बेचा, किसका मकान बेचा, पैसे कैसे आए, सीधे बैंक में या कैश में, इन सवालों के जवाब भी वे नहीं दे पा रही हैं। पासपोर्ट बनवाने व टिकट कराने के लिए सीमा एजेंट तक कैसे पहुंची, ये भी ऐसा सवाल है जिसका स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। सीमा ने नेपाल से सीतामढ़ी बिहार के रास्ते भारत में घुसपैठ करने की बात स्वीकार की है। सीमा को किससे आर्थिक सहयोग मिला, इसका जवाब भी उसके पास नहीं है। सीमा ने उसके पिता व भाई के पाकिस्तानी सेना में होने की बात से साफ तौर पर इनकार किया है। सीमा ने बताया है कि उसका भाई पाकिस्तान सेना में भर्ती होने की तैयारी कर रहा है। पहचान पत्र के हिसाब से सीमा की उम्र महज 21 वर्ष है, जबकि सीमा ने पूछताछ में बताया कि वे 27 वर्ष की हैं और 4 बच्चे उसी के हैं। उम्र में इतना अंतर क्यों है ये नहीं बता पाई है, जो कि पहले ये बताया जा रहा था कि 12 लाख का घर बेच करके वो तब भारत आए। और जब इंटेलिजेंस विभाग ने पता किया तो पता चला कि सीमा हैदर का अपना पाकिस्तान में कोई घर नहीं है, वो वहां किराए पर रहती थी और किराए पर रहने की पुष्टि हुई है। पैसे उसके पास कैसे आए और 8 तारीख को उसे पासपोर्ट जो है इशू होता है और 2 ही दिन के अंदर पाकिस्तान छोड़ दुबई चली जाती है सीमा हैदर और 2 दिन बाद नेपाल और फिर नेपाल से भारत में एंट्री हो जाती है, जो कि कई सारे सवाल खड़े कर रहा है और इन्हीं सवालों का जवाब भक्तों की भाभी सीमा हैदर नहीं दे पा रही है। हर एक सवाल के जवाब को लेकर के आप लोगों के साथ यूं ही हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत।